हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और जैसे कि अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके सामने आ रही है इस चीज को लेकर के एग्जाम का क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग हुई है उसके बेसिस पर एक चीज जो आपके सामने आई है कि उन्होंने आईसीआई को अब दोबारा फिर से 2 जुलाई मैं आपके सामने दिखाता हूं आईसीआई की जो नोट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो डिटेल आई है। देखिएगा क्या लिखा हुआ, आईसीआई सीए एग्जाम 2020 सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड आईसीआई टू इशू फ्रेश गाइडलाइंस नेक्स्ट हियरिंग ऑन जुलाई 2। यानी कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई डिसीजन नहीं दिया है। हाँ, अभी तक की जो एक बात आपके सामने आ रही है वो ये है कि अब तक जब भी आप चाहें अपना ऑप्ट आउट कर सकते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम वाले दिन भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। आपका एग्जाम कैंसिल माना जाएगा, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो बेसिकली इस चीज के अंदर जो बातें बोली गई हैं उसके अंदर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। हाँ, ऑप्ट आउट को बोला गया है कि वो लास्ट मोमेंट तक अवेलेबल होना चाहिए। तो प्लीज डरने की कोई जरूरत नहीं है कि आपके एग्जाम अभी हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अभी तक आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। मैं आपको इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको पढ़ के बता दूं क्या लिखा गया है। आईसीआई एग्जाम 2020 सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे आस्क्ड टू ICAI to issue fresh guidelines incorporating the suggestions put forward by the bench today. The Supreme Court on Monday directed ICAI to extend the opt-out option and changing the exam centers. The apex court will hear the matter on July 2. अब जुलाई 2 तारीख को दोबारा से इसके बारे में सुना जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस चीज को लेके आपको समझना जरूरी है, जो यहां पर लिखा गया है वो बहुत ध्यान से देखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, ये पहले पैराग्राफ के अंदर आपकी मेन बात है। ICAI CA exam 2020 in a setback for CA aspirants, the Supreme Court on Monday directed ICAI to extend the opt-out option and changing the exam centers. वो ऑप्ट आउट ऑप्शन के लिए बोल रहे हैं आपको, और दूसरा आप सेंटर चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। द अपेक्स कोर्ट हैज आस्क्ड ICAI टू कम अप with the fresh notification incorporating the suggestion put forward by the bench today, and the court has asked, ये बात बहुत ध्यान सुनना, ICAI to follow MHA Ministry of Health Affairs guidelines for conducting the exams. अब MHA के हाथ में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के हाथ में है कि वो एग्जाम होने देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। अगर MHA ने ही मना कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने ही मना कर दिया कि एग्जाम नहीं हो सकते, तो फिर ICAI के पास सुप्रीम कोर्ट में जाकर कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचेगा और फिर एग्जाम नहीं हो पाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स अब इस चीज को एनालाइज करेगी कि एग्जाम लेना पॉसिबल है या नहीं है। किसी भी स्टेट के अंदर एग्जाम लेना पॉसिबल अगर है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स आपको अलाउ करेगा और फिर एग्जाम सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पर हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद भी आपके पास ऑप्ट आउट स्कीम है, आप किसी भी वक्त लास्ट मोमेंट तक अपना एग्जाम कैंसिल करके नेक्स्ट नवंबर 10 में जाकर एग्जाम दे सकते हैं। आप अपने सेंटर चेंज करेंगे, इस चीज के रिगार्डिंग भी दोबारा नोटिफिकेशन आ सकती है। एंड द मैटर विल बी नेक्स्ट कंसिडर्ड बाय द बेंच ऑन July 2। ये मेन बात है, इसके अलावा और बाकी कुछ है नहीं। आपके लिए 2 मेन बातें, पहली बात ये कि ऑप्ट आउट स्कीम अब लास्ट मोमेंट तक अवेलेबल रहेगी, सेंटर चेंज करने के बारे में वो आपको हेल्प करेंगे इस चीज के रिगार्डिंग। दूसरी चीज, 2 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स की जो फर्दर रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पर ICAI सुप्रीम कोर्ट से बात करेगा और फिर वहां से अलाउंस मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बेसिस पर रहेगा। अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ही मना कर देता है तो फिर ICAI सुप्रीम कोर्ट से परमिशन नहीं ले पाएगा कि एग्जाम हो पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मेन बात अब क्या है, 2 जुलाई तक आपको ध्यान रखना है कि अब जो भी नोटिफिकेशन आती है इस चीज के रिगार्डिंग या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स क्या बोलने वाला है। तो प्लीज डरिए मत, किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए। एग्जाम अगर जुलाई में होने होंगे तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स पूरी एनालिसिस करने के बाद ही बताएगा। जिस स्टेट के अंदर पॉसिबल होगा वहीं एग्जाम हो पाएंगे, वरना एग्जाम नहीं होंगे उस स्टेट के, और उनका अटेम्प्ट चला जाएगा कहां पर, नवंबर के अंदर। सो प्लीज स्टे, आप ध्यान रखिए इन चीजों का कि आपके सामने क्या क्या चीजें आ रही हैं। 2 तारीख तक का वेट करिए, बिल्कुल डरिए मत। हाँ, अपनी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहेंगे तो कुछ भी होगा तो पढ़ाई आपके काम ही आएगी। ठीक है, फिर तो जल्दी मिलेंगे दोबारा से 2 को एक बारी, देखते हैं क्या क्या पोजीशन आपके सामने आ पाती है। थैंक यू।